Hi, in this video we'll discuss about the binomial theorem. जैसे नाम दिखाई दे रहा है binomial theorem, बाई का मतलब तो दो, यानी कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसकी दो टर्म्स हो, an expression having two terms, और टर्म्स हमारे ऊपर हम किसको टर्म्स माने किसको टर्म्स ना माने। तीन टर्म्स भी होंगी तो हम दो टर्म्स मान के काम चला सकते हैं, तो इज कॉल्ड अ binomial theorem. फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे क्यों कहा, सपोज करो x प्लस ए दो टर्म्स हैं, यस इट्स अ बाइनोमियल. कभी मेरे पास प्रॉब्लम आती है x प्लस ए प्लस वन. Now this is a binomial, it can be trinomial. We'll say it's a binomial if I assume this x plus a plus 1. Now this is a one term now. Now this is again a binomial. So many of the time problems comes, we have so many terms and we have to use the binomial theorem. We club the two or three terms and make it total overall terms as a two terms and solve it. For example, 3x plus 4 upon y cube. Yeah, it's a binomial. 10x plus log y. It's a binomial. If you take the two terms, it will be a binomial. If you take the three terms, it's a trinomial. If you take the one term, it's a monomial. Right? Now it's x square y plus y square z. This is binomial. Considering the term binomial and what the terms are, x square y and y square z. हमें टर्म्स को बताना पड़ेगा, हम इन दो टर्म्स को मान रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल. अब हम थोड़ा सा एल्जेब्रिक पे आ जाते हैं, कुछ एल्जेब्रा उठा लेते हैं या दो टर्म्स उठा लेते हैं. एल्जेब्रा भी गलत बोल रहा हूँ मैं, कोई भी दो टर्म्स उठा लेते हैं और लिख लेते हैं. अब हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिसमें दो टर्म्स हैं. लेट्स हम बात करेंगे दो चीज़ों की जिसमें मान लो दो टर्म्स हैं, उसको लो x प्लस ए, ये दो टर्म्स हो गई. अब इनकी पावर की बात कर लें, पावर मान लेते हैं n, और n जो होगा हम लेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल. अभी हम बात करें उन चीज़ों की बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जिसमें n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. Right? Now this x plus a raised to power n, where n is a positive integer. कुछ करके देखें, जब हम n जीरो लेते हैं हमारे पास टर्म्स क्या आती है, x plus a raised to power 0. आंसर क्या आएगा इसका, x plus a raised to power 0 is 1. राइट? जैसे इसके बाद मैंने n 1 लिया, मेरी वैल्यू है x plus a raised to power 1. इसकी वैल्यू क्या आती है, x plus a. राइट? जब मैंने n 2 लिया, बस वैल्यू क्या है, x plus a होल स्क्वायर. उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है x प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए प्लस ए. ये एक्सपेंशन होता है, यहाँ तक हमें पता था पहले से. इसके आगे भी हमें पता है जब n3 होता है तो क्या आता है, n3 हो जाएगा. यहाँ दो टर्म्स हैं, x प्लस ए कैन बी रिप्लेस विद एनी ऑफ द टू टर्म्स, राइट, क्यूब. इसकी वैल्यू क्या आती है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब. ये टर्म्स आती है, राइट. अब n इक्वल टू 4 हमें याद नहीं है, n इक्वल टू 5 हमें याद नहीं है, ऐसा रहा है हमेशा. ठीक है, हमें जनरली जो पहले हमने पढ़ा था n इक्वल टू 1 हमें पता था x प्लस ए की पावर 1 है तो x प्लस ये होता है x प्लस ए की पावर स्क्वायर है तो टर्म्स आती है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर, एंड क्यूब है तो टर्म्स कैसे आती है. 4 का हमें पता नहीं, 4 का निकाल लेते हैं. 4 का कैसा आएगा, x प्लस ए रेज़ टू पावर 4. इसका मतलब x प्लस ए का स्क्वायर और उस पूरी टर्म का स्क्वायर. राइट, बेसिकली यही बात हुई. जब उसको आप सॉल्व करते हो इसका मतलब ये कहते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमें पता है तीन टर्म्स का, निकाल लोगे, निकाल के जो आंसर आता है वही आता है x4 प्लस 4x क्यूब ए प्लस 6x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4x x ए क्यूब प्लस ए रेज़ टू पावर 4. तो इस तरह का एक्सपेंशन हो गया था ये. अब बात यह थी कि n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, ये सब चीज़ें काम आ सकती है. यहाँ अगर हम बाइनोमियल का यूज करें तो इनको निकालना बहुत आसान हो जाता है. हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि ये एक्सपेंशंस क्या रहेंगे. इसमें अगर आप थोड़ा सा रिलेशन देखें, हम जब 0 था क्या टर्म आया, 1 आया, उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है. ठीक है, जब n इक्वल टू 1 था तो दो टर्म्स आई, कितने आई, दो टर्म्स आई. n इक्वल टू 2 था, टर्म्स कितने हैं, 3 है. n इक्वल टू 3 टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स आई. यानी कि हमने देखा कि जितना n की वैल्यू होती है उससे एक ज्यादा टर्म्स आती है. तो पहली चीज सीखने को हमें यहाँ मिलती है कि first thing that we have learned over here is number of terms in expansion जो होती है कितनी होती है, n plus 1 होती है. यानी n equal to 4 है, टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 and 5. तो जितनी टर्म्स हमें पता लग जाए कि टर्म्स कितनी आने एक्सपेंशन में, पहली चीज वो होती है n plus 1. जितना n होगा वो उसके एक ज्यादा होगी. सेकेंड थिंग, जितनी भी टर्म्स है उनका कोफिशिएंट की बात की जाए वो क्या होगा. देखिए यहाँ टर्म्स 1 है, ठीक है, जब x plus 1 a raised to power 1 है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 1 है. ठीक है, पहले पावर की बात कर लेते हैं. ये पावर क्या है, x की पावर क्या है, 1 है.
क्या ए की पावर क्या है 1 है, x प्लस ए रेस टू का स्क्वायर, यहाँ x का पावर क्या है 2 है, x की पावर क्या है 1, a की पावर क्या है 1, 1 प्लस 1 2, तो ओवरऑल पावर से कितनी हो गई 2 हो गई, और a की पावर क्या है 2 है। जब क्यूब की बात आई x प्लस ए रेस टू पावर क्यूब, पहले टर्म देखें पावर कितनी है 3, सेकेंड टर्म देखें तो एक्स स्क्वायर और a 2 प्लस 1 पावर कितनी हो गई 3, अगेन 3। अब यहाँ देखें x की पावर क्या है 1, 1 प्लस 2 3, टोटल पावर 3 हो गई और a क्यूब। सिमिलरली जब 4 आया तो पावर कितनी थी x की 4, 3 प्लस 1 4, फिर 2 प्लस 2 4, फिर 1 प्लस 3 4 एंड a रेज़ टू पावर। यानी कि जो चीजें बाइनोमियल दिखने को मिल रही हैं, पहली चीज हमने देखी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है n प्लस 1, और जो पावर होगी इंडेक्स होगा हर टर्म का ऑफ इंडिविजुअल टर्म इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ नॉन एक्सपेंड एक्सप्रेशन। जो एक्सपेंड नहीं है एक्सप्रेशन, इसका जो भी इंडेक्स होगा वो हर एक इंडिविजुअल पावर का इंडिविजुअल टर्म का टोटल सम होगा। ठीक है, यहाँ चीज ये पता लगी। तीसरी चीज पता करनी है, कोई रिलेशन हमें देखना है, इनको देखते हुए हमें देखा कि x की पावर जो कोफिशिएंट है वो क्या 1 है। ठीक है, यहाँ हमने कोफिशिएंट देखा, दो टर्म्स आई n इक्वल टू 1, दो टर्म्स आनी, दोनों कोफिशिएंट क्या है 1 और 1 आया। यहाँ हमने देखा कोफिशिएंट क्या है 1, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1। यहाँ देखिए 1 4 6 4 1, इसमें एक रिलेशन होता है, मैं वो रिलेशन दिखा देता हूँ क्या होता है वो। मैं इंडेक्स की बात करता हूँ। अब मेरा इंडेक्स 0 था तो मेरा कोफिशिएंट क्या आया था x प्लस ए रेज़ टू पावर 1। ठीक है, 1 आया था। जब मेरा इंडेक्स 1 हुआ तो क्या मेरी टर्म बनी x प्लस ए रेज़ टू पावर 1, टर्म क्या आई x प्लस ए, ये टर्म आई। तो हमने देखा टर्म क्या आई, दोनों 1 1 आ गई, इसका भी एक्सपेंशन 1 है, इसका भी एक्सपेंशन 1। ध्यान से देखें क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंड में हम देख रहे हैं किस तरीके से इसका ये शो होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने इंडेक्स की प्रॉपर्टी देखी कि जैसे 1 टर्म से देखी, यहाँ 0 है और टर्म कितनी आएगी प्लस 1 होकर आएगी, यहाँ पावर कितनी है 1 है, प्लस 1 करके दो टर्म्स आएंगी, दो टर्म्स आ गई। ठीक है, अब आगे 2 लिखेंगे टर्म्स कितने आएंगे 3 आएगी, ये चीज पता लग गई। सेकंड थिंग, हर एक पावर की पावर जो टोटल सम होगा वो क्या होगा, ये 1 ही होगा। यहाँ x है, सम क्या है 1, a है 1। ठीक है, जब 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे तो x प्लस ए रेज़ टू पावर 2, तो हमारे 3 टर्म आएंगी एक्स स्क्वायर ए एक्स और ए स्क्वायर। ठीक है, 3 टर्म्स आएंगी उस तरीके से आएंगी, पहले 2 है, फिर दोनों का सम किया 1 प्लस 1 2, फिर 2, ये पता लग गया हमको। कोफिशिएंट की बात करें तो ये 1 होता है यहाँ कोफिशिएंट, या 2 होता है यहाँ पे वापस 1 होता है, ये हुआ, ये 1 to 1, 1 to 1 यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 और 1। अब एक खास बात ये है कि मैं ट्री क्यों बना रहा हूँ, हम देखें कि ये जो 1 प्लस 1 किया हमने, दोबारा 3 और बना के देख लेते हैं, 3 यानी x प्लस ए रेज़ टू पावर 3, मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं 3, यहाँ 3, यहाँ 1। ऐसा क्यों लिखा मैंने, अब आप देखिए ध्यान से, ये 1, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करती है, ये 1 और इस 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2, राइट। इस 1 को और इस 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3, इस 2 और इस 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी कि ये ट्री चल रहा है। ठीक है, ये हमारे कोफिशिएंट आने लग गए, जितने भी लाइन्स हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स वो इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अब 4, वापस मैंने 1 लिखा, देन अब यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, वापस 1। तो अगर आपको याद हो पहला वाली बात, x प्लस ए रेज़ टू पावर 4 हमने निकाला था बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से, तो अब उतना कॉम्प्लिकेट तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, हमने स्क्वायर किया था फिर हमने निकाला था। अगर हम देखें उस चीज को दोबारा, तो ये टर्म आई थी x4 4x क्यूब ए 6x स्क्वायर है 4x क्यूब ए प्लस ए रेज़ टू पावर 4, ये टर्म आई थी, यानी कि 1 4 6 4 1, ये था 1 4 6 4 1, ये चीज थी, उससे पता लगी। अब पावर की बात, सम क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो टर्म्स कितनी है हम लिख दी, टर्म्स जो आएंगी 5 आएंगी, 5 आ ही रही है, और पावर्स कैसे आएंगी घटते चली जाएंगे, और हमने पावर घटाना शुरू किया। अब मैं इसको देख के टर्म्स कैसे लिखूंगा, पहले टर्म क्या होगी 4 है x टू पावर 4, मैंने 4 से एक टर्म कम की तो क्या आ गया 3, और टोटल पावर क्या करनी है हमको 4 करनी है, तो बचा क्या a, राइट, एक्सपेंशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा 4, यहाँ लगा दिया प्लस 6 इंटू x की पावर एक कम और कम करें क्या रहेगी स्क्वायर, और a की पावर वापस 4 बनाने के लिए क्या होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 4, कोफिशिएंट आ गया, x की पावर एक कम हो गई। अब क्या a की पावर रखूं, टोटल इंडेक्स 4 हो जाए 3 ऑब्वियसली। अब x की पावर क्या होगी 0 प्लस 1 आ गया इंटू
ए की पावर क्या होनी चाहिए, इंडेक्स फॉर्मूला 4 हो गया एक्सपेंशन। हमें कोई भी चीज को दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको एक्सपेंशन लिख दिया। ठीक है, अब आप वंडर करते हैं 5 होता तो क्या होता, 5 करके देखें। 5 पहली चीज 1, 1 प्लस 4 5, ठीक है, 1 प्लस 4 5, देन 4 प्लस 6 10, देन 6 प्लस 4 10, एंड 4 प्लस 1 5, देन अगेन ये एक्सपेंशन आ गया। अब टर्म्स में मैं लिखना शुरू करूंगा तो पहले एक्स टू पावर 5 प्लस 5, एक्स की पावर एक कम कर दी 4, एक ए आ गया, फिर 10 एक्स की पावर 3, एक ए की पावर बढ़ जाएगी तो एक्स की पावर कम हुई है, वापस 10 एक्स स्क्वायर ए क्यू प्लस 5 एक्स ए 4 प्लस ए रेस टू पावर आ गया एक्सपेंशन। तो हमें बार बार ना एक्स प्लस ए का स्क्वायर निकाला, फिर इसका वापस को दोबारा टर्म है इसका स्क्वायर किया 4 निकालने के लिए, फिर 5 निकालने के लिए, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल सा ट्री पता होना चाहिए, इस तरीके से हम बाइनोमियल को एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना होता है कि पहले टर्म जो होगी एक्स प्लस ए लिखा हुआ है, पहले टर्म एक्स उठा ली या ए भी उठा सकते हैं, कोई सी एक टर्म से स्टार्ट करना है, उसकी पावर कम करते जाना है और दूसरी पावर उठानी है उसकी पावर बढ़ाते जाना है। टोटल पावर जो होगी वो इंडेक्स वाली जो एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम है उसकी इंडेक्स की पावर होगी। ये है बाइनोमियल थ्योरम, सिंपल सी। अब इसका स्टैंडर्ड तरीके से लिख दें इसको हम। स्टैंडर्ड तरीका ये होता है x प्लस ए रेस टू पावर n। इसका एक्सपेंशन जो स्टैंडर्ड तरीके से होता है वो होता है nc0 x टू पावर n प्लस स्टैंडर्ड तरीका। अगर कोई हर बार हम ट्री नहीं बना सकते क्योंकि n अगर 30 40 50 तक पहुंच गया तो हम n 30 40 50 तक तो बना नहीं सकते, समझ रहे। तो n बहुत बड़ी वैल्यू जाती है तो हम ट्री नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए एक तरीका ये है nc0 x टू पावर n। वेरीफाई कर लेते हैं अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, n वापस c 0 था हम लिखेंगे 1, एक्सपेंड हो गया चीज, x की पावर n थी एक पावर कम होगी x की पावर n माइनस 1। वापस पावर पूरी करनी है तो a की पावर क्या होनी चाहिए, राइट, टोटल पावर हमें n रखनी है, a की पावर बनेगी। अब सेकेंड nc2 वापस बढ़ा दिए, x की पावर एक कम हो गई a की पावर और बढ़ जाएगी, ठीक है, प्लस nc3 x की पावर एक कम और कर दी तो a की पावर और बढ़ गई, एंड ऐसे चलते चलते ncr जनरल टर्म x टू पावर n माइनस r इंटू a टू पावर r, और एंड लास्ट टर्म होगी ncn a टू पावर x की पावर 0 एंड a टू, यानी कि हमें इसका ये एक्सपेंशन मिल गया। और इन जनरल वी कैन से द एक्सपेंशन इज ncr x to power n minus r into a raised to power r. This is a general expansion of x plus a raised to power n, right? This is general expansion of this binomial ncr x raised to power n minus r into a raised to power r, right? जहां पे r वेरी करेगा 0 से लेकर n तक। This is the correct definition of binomial, ठीक है। और जो ये चीज आई है इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ हम कर सकते हैं इंडक्शन के थ्रू। वी कैन प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग इंडक्शन, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन MI। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कर सकते हैं इसका प्रूफ करने के लिए। इंडक्शन क्या कहता है कि पहले n इक्वल टू 1 पुट कर देखो स्टेटमेंट के अंदर, ये कैसे ही है, यानी हमने n पुट किया तो हमारे पास है x टू प्लस a रेस टू पावर 1। हम लगाते हैं nc0 यानी n क्या हो गया 1 c0 x टू पावर 1 प्लस x की पावर कम करेंगे a की पावर बढ़ाएंगे 1 c1 x की पावर 0 एंड a रेस टू पावर 1 से दो टर्म आई, एन इज ये क्या हो गया 1 c0 इज 1 इंटू x प्लस 1 c1 इज 1 इंटू a दैट इज x प्लस 1। हाँ ये चीज होती है, n इक्वल टू 1 में प्रूफ हो गया ये। अब हम n इक्वल टू m में प्रूव करते हैं इसको। n इक्वल टू m में प्रूव किया x रेस टू पावर a रेस टू पावर m, क्या वैल्यू आएगी ये आएगी समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n ncr x is to power n minus r into r, सॉरी a is to power r, ये आ गई n r इक्वल टू 0 से लेकर n तक की टर्म आ गई। अगर मैं बोलता हूँ x प्लस a, नेक्स्ट इज x प्लस a रेस टू पावर m प्लस 1 निकालना है, वो किसके बराबर होगा x प्लस a रेस टू पावर m इंटू x प्लस a होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये होगी r इक्वल टू 0 से लेकर m ncr x टू पावर n माइनस r इंटू a टू पावर r को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस a, तभी प्लस 1 की वैल्यू आएगी, राइट। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x से मल्टीप्लाई किया उसके बाद a से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
यानी कि सारी टर्म्स हमारी दो तरह से हो जाएंगी, r इक्वल टू 0 से लेकर m n c r इक्वल्स टू पावर n माइनस r प्लस 1 m माइनस r प्लस 1 इंटू a रेस टू पावर r प्लस समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर m n c r x रेस टू पावर n माइनस r प्लस इंटू a रेस टू पावर r प्लस 1 ये टर्म्स आ गई। जब इसको हम अलग अलग एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करके देखिए, एन सी आर एन प्लस आर प्लस 1 इंटू ए रेस टू पावर आर, इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये एक्सपेंड हो गया एम सी 0 एक्स रेस टू पावर एम प्लस 1, इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, एम प्लस 1 प्लस एम सी 1 एक्स रेस टू पावर एम इंटू ए प्लस ऐसे कर देते एम सी आर माइनस 1 एक्स रेस टू पावर एम माइनस आर प्लस इंटू ए रेस टू पावर आर प्लस 1, इसका एक्सपेंशन आ गया। दूसरी टर्म का भी एक्सपेंड कर देते हैं, एक्स वाली टर्म का, प्लस एम सी आर एक्स टू पावर एम माइनस आर प्लस 1 इंटू ए रेस टू पावर आर, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, प्लस ऐसे कर देते एम सी एम एक्स ए रेस टू पावर एम प्लस एम सी 0 ए रेस टू पावर एम इंटू ए प्लस एम सी 1 एक्स टू पावर एम माइनस 1 ए स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसको आप एक्सपेंड करके देखिए, और जब इन सारे कोफिशिएंट को एक्सपेंड कर दिया हमने और कलेक्ट करेंगे सेम कोफिशिएंट्स, हमें एक चीज पता होनी चाहिए पहले, एम सी 0 होता है एम प्लस 1 सी 0 के बराबर होगा, एम सी एम ये होगा एम प्लस 1 सी एम प्लस 1 के बराबर होता है, वो 1 होता है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। सेकेंड चीज जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ध्यान रखना है वो है एम सी आर माइनस 1 प्लस एम सी आर, इसकी वैल्यू होती है एम प्लस 1 सी एम प्लस 1 सी आर की वैल्यू होती है, एम सी आर माइनस 1 प्लस एम सी आर की वैल्यू होती है एम प्लस 1 सी आर के बराबर होती है। तो हम यहाँ जब टर्म्स कलेक्ट करेंगे तो हमें वापस वही सी आर माइनस 1 और एम सी आर की वैल्यू मिलेंगी, उसका हम एम प्लस 1 सी आर दे जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि एक एक्सपेंड करने में हमें आर माइनस 1 टर्म मिल रही है, वही सेम एक्सपेंशन दूसरे वाले में एम सी आर वैल्यू मिल रही है, उसका हम एम प्लस 1 सी आर वर्ड पुट करेंगे। जैसे हमने एम प्लस 1 सी आर पुट किया, हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी एम प्लस 1 सी 0 एक्स एम प्लस 1 एक्सपेंशन में, देन एम प्लस 1 सी 1 एक्स टू पावर एम ए एंड सो ऑन। तो हेंस दिस थिंग इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रेस टू पावर एम प्लस 1। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये n इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से नाउ दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। तो हमें कुछ चीज़ समझ में आ गई कि ऑब्जर्वेशन से कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में टर्म क्या होंगी। पहली चीज़ हमें समझ में आई थी जो टर्म्स होंगी वो n+1 होंगी। सेकेंड चीज़ हमें समझ में आई थी एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स होंगी। सेकेंड चीज़ हमें समझ में आई थी जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कोफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट कोफिशिएंट सेम होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड फर्स्ट लास्ट इक्वल होंगे एंड सो ऑन, यानी सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट कोफिशिएंट सेम होंगे। ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। और अगर मिडिल टर्म की बात करें तो मिडिल टर्म अगर हमारे पास n इवन है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगी, n+1 टर्म्स आएंगी, ठीक है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स से बात आती है तो मिडिल टर्म 1 होती है। जब n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, इवन आएंगी, तो मिडिल टर्म 2 तरीके की होंगी, ठीक है, तो हमें मिडिल टर्म 2 मिलेंगी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो मिडिल टर्म्स। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सपेंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 4 इन टर्म्स ऑफ x, हमें एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास 3 टर्म है, ट्राइनोमियल है, हम इसको अगर वापस बाइनोमियल बनाते हैं 1 प्लस एक्स को y मान लेते हैं, ये टर्म हो गई y प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 4, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, y प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 4, जब एक्सपेंड करेंगे क्या होगा, nc0 4c0 y रेस टू पावर 4 प्लस 4c1 y रेस टू पावर 3 इंटू x प्लस 4c2 y रेस टू पावर 2 इंटू x रेस टू पावर 2 प्लस 4c3 y इंटू एक्स क्यूब प्लस 4c4 x रेस टू पावर 4। यहाँ पे जो x है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, एक्स स्क्वायर सॉरी, यहाँ पे जो एक्सपेंड हो गया आ गया, यानी कि हो गया 4 y रेस टू पावर 1 क्या 4 होगा 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4, ठीक है, प्लस 4c1 इज 4
4c0 is what? 1, and 4c1 is 4 y cube into x2 square plus 4c2 is what? 6 y square x4 plus 4c3 is 4 y x square का क्यूब यानी कि कितना हो गया 6 plus 4 and this is what? x is to power 8 हमारे पास 4c4 is 1 सॉरी 1 into x is to power एक्सपेंशन आ गया। अब y की वैल्यू x plus 1 सब में पुट कर देते हैं। जब हम x plus 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 plus x is to power 4 का एक्सपेंशन दोबारा रखना पड़ेगा। 1 plus x is to power 4 का एक्सपेंशन होगा 1 plus 4 x क्यूब plus 4x स्क्वायर plus 4x plus x is to power 4 एक्सपेंशन होगा। वापस x का एक्सपेंशन किया प्लस 4y क्यूब यानी कि 4x plus 1 का होल क्यूब का एक्सपेंशन होगा दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 6y स्क्वायर यानी कि x plus 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंशन होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x इंटू x is to power 4 प्लस 4 इंटू x plus 1 इंटू x is to power 6 प्लस x is to power 8। तो हमने इंडिविजुअल इसको एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। जब हम इसको सबको खोल देंगे और टर्म्स लिखेंगे, टर्म्स हमारे पास आएगी 1 प्लस 4x प्लस 10x स्क्वायर। जब भी आउटपुट एग्जाम्पल्स दो तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करें। तो जब सॉल्व किया मैंने मेरे पास आंसर ये आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने बाइनोमियल को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, और ऑब्वियस बात है बाइनोमियल को एक्सपेंड किया तो टर्म्स में कोफिशिएंट्स पीछे से आगे सेम होते हैं, लेकिन दोबारा हमने एक्सपेंशन करने से वो चीज़ यहाँ हमें नहीं मिली। ठीक है, बाइनोमियल को एक्सपेंड करने में वो जो थ्योरम थी बाइनोमियल को एक्सपेंड करने में फर्स्ट और लास्ट टर्म सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म सेम होती है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम को लेते हुए, कंपैरिजंस को लेते हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर के बारे में कि बाइनोमियल थ्योरम से हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। सेकेंड चीज हम पढ़ेंगे उसके अंदर जब दो टर्म्स को कैसे कंपैरिजन पढ़ेंगे हम उसके अंदर कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म्स को हम कैसे निकाल लेते हैं डायरेक्टली। ये तीन चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।